Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to discuss that activity work that was given to you last day, and that was making a poster. But very few students replied me with their own poster. So I would like to discuss this topic again. Here you can see the poster, just like this you have to make, and you can design your own, and you can put the words that will be your own, and you can put slogans regarding this. तो आप अपना पोस्टर बनाइएगा, आप अपना डिज़ाइन कीजिएगा, चाहे आपके पास चार्ट पेपर हो, चाहे नॉर्मल पेजेस हो कॉपी के, उसके ऊपर भी आप अच्छे से डिज़ाइन करके, अच्छे से ड्राइंग वगैरह बना करके अपना सोच के आधार पर आप स्लोगन बना सकते हैं। मॉस्क्विटोज से हम कैसे बच सकते हैं, फ्लाइज से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम हमारे आसपास को नीट क्लीन रख सकते हैं, कैसे हम हमारे आसपास में पानी को स्टेगनेंट और कलेक्ट नहीं होने देंगे, जमने नहीं देंगे। तो ये सारा चीज़ को ओवरव्यू करते हुए आपको एक पोस्टर बनाना था। आप जो स्टूडेंट्स पोस्टर बना करके नहीं भेजे हैं, वो आज इस पोस्टर को अच्छे ढंग से बना करके ग्रुप में डालेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ हम देख सकते हैं कि पोस्टर के बारे में कुछ चर्चाएं हैं। जैसे जसकिरत बोले देयर इज़ ए पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। तो रजत बोले द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज? This question already discussed by me last class. What is larva? Larva, simply we can say larva is baby mosquitoes. मतलब लार्वा क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं फिर से दिखाऊंगा, सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट वेट, ये जो है ये लार्वा है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस। तो इसके थ्रू हम इसको आइडिया कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ड्रेन को देख लीजिए जहाँ पानी बह रहा है या फिर बहुत दिनों से पानी जमा हुआ है, इस तरह की जगह में आप देखिएगा तो आपको इस तरह के कुछ कीड़े टाइप का देखने को मिलेगा, थ्रेड ग्रे कलर के, और जो कि स्विमिंग करता पानी के अंदर, गंदा पानी के अंदर। ये सब क्या है? लार्वा है, जो मॉस्क्विटोज़ के बेबी है, बेबी मॉस्क्विटोज़ हम कह सकते हैं। तो यहाँ आई थिंक दिस इज़ क्लियर दैट sorry this is clear that what is larva. So जब इन्होंने पूछा, रजत ने क्या बोला, what are the poster says something about larva, what are those? That means you were I think you were clear about it that larvas are the baby mosquitoes. नेक्स्ट नैन्सी क्या बोल रही है कि दे आर बेबी मॉस्क्विटोज। तो यू आर क्लियर नाउ, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्क्विटोज एट ऑल। लेकिन वो मॉस्क्विटोज की तरह दिखता नहीं है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे मॉस्क्विटोज का ये है हमारे पास मॉस्क्विटोज का पिक्चर, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें और हम जो अभी लार्वा दिखाए थे उसमें बहुत अंतर है। उसमें पंख नहीं आता है, इसमें पंख आ जाता है। उसमें उसका टंग, लेग्स वगैरह इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, डंक डेवलप नहीं होता है। तो बेबी है, बेबी मॉस्क्विटोज अलग देखने को मिलती है, लगता है कि ये अलग कुछ कीड़ा है, बट वो मॉस्क्विटोज़ हैं। जैसे बटरफ्लाई, कैटरपिलर को देखोगे तो लगेगा नहीं कि आगे जा कर के बटरफ्लाई बनने वाले हैं। तो इस तरह से हैं। आगे हम देखेंगे कि इन लोगों का जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन में क्या है, इसको लेकर के हम आगे एक लाइव क्लास करवाएंगे, जिसमें हम रजत, नंसी और आरती, ये सारे कैरेक्टर को हम लोग रोल प्ले करेंगे और इनके जो डायलॉग्स फिक्स है उस डायलॉग्स को बोलेंगे, ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छा से और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो इसके लिए एक स्पेशली हम लोग फंडे में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि सॉरी,
यहाँ देख सकते हैं जो कन्वर्सेशन चल रहा था, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्क्विटोज एट ऑल, वो मॉस्क्विटोज की तरह नहीं होते। आरती बोल रही है कि वेयर डिड यू सी देम, कहाँ उस सबको आप देख सकते हैं। तो नैन्सी बोल रही है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, उनके घर के पीछे एक पुराना इस तरह का पानी भरा हुआ एक पात्र रखा हुआ था, एक पॉट रखा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर ऑफ सम डेज, कुछ दिनों से उसमें पानी भरा हुआ था। व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टीनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग, जब मैं उसको देखा, उस पानी को देखा, पानी के अंदर थ्रेड धागा जैसा, टुकड़ा टुकड़ा धागा जैसा ग्रे कलर का कुछ कीड़ा उसमें स्विमिंग कर रहा था। I was surprised when mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lays in water. वो सरप्राइज हो गए थे जब उनकी मम्मी ने बोला कि ये मच्छर जो है पानी के ऊपर जो एग्स छोड़ जाते हैं, जो अंडा छोड़ जाते हैं, उसी से ये निकलता है। दे आर कॉल्ड लार्वा, इसको हम लार्वा बोलते हैं। आई ऑल्सो हेard समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और इसके बारे में हम रेडियो टीवी में भी देखते हैं। तो नैन्सी इस मामले में उनकी मम्मी से जान पाई कि हाँ, मतलब उनको जानकारी मिली कि गंदा वाटर जो रहते हैं कुछ दिनों में, उसमें मॉस्क्विटोज़ अंडा छोड़ देते हैं, अंडा एग्स को ले कर देते हैं, फिर वो एग्स से लार्वा निकल के आते हैं, और वो लार्वा कुछ ही दिनों में बस उसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम होता है, 20 डेज़ 25 डेज़, तो उसी कुछ ही दिनों में वो मस्क्विटोज़ में बदल जाते हैं और हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। फिर रजत क्या बोल रहा है, व्हाट डिड यू डू, क्या किए थे फिर आप। तो नैन्सी ने बोला पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट। तो पापा इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है। लाइंस को आप अच्छा से देखोगे, जहाँ भी इंग्लिश ग्रामेटिकल टर्म्स है उस चीज़ को आप समझोगे। पापा इमीडिएटली थ्रू अवे मतलब फेंक देना। तो उनके पापा इमीडिएटली साथ ही साथ उनको फेंक दिया था उस पानी को। ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट को नहीं फेंका था उन्होंने, उस पॉट को साफ किया और सुखाया और केप्ट इट अपसाइड डाउन, उनको उल्टा करके रख दिया, ताकि सो दैट का मतलब होता है ताकि नो वाटर वुड कलेक्ट, उसमें कोई पानी ना जम पाए। जसकीरत में क्या बोल रही है कि साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज, ये चीज़ मैं डिस्कस किया था कल कि किसी आंटी ने, सजिया आंटी ने उनको कहा कि फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज हमारे घर में हम देखते हैं, वो भी डिजीजेज को स्प्रेड करते हैं, स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम, पेट के बीमारी जो होते हैं उसमें हमारे हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ भनभनाते रहती हैं वो हमारे जिम्मेवार होते हैं इसके लिए, जो हमारे स्टोमक की बीमारियाँ होती हैं। तो ये हम कैसे होते हैं ये भी मैं डिस्कस किया था कि मक्खी को आप देखो कि वो गंदा जगह में बैठता है, गंदा जगह में तरह तरह के कीटाणु बीजाणु बैक्टीरियाज वगैरह होता है, और वो उसके पैर को आप देखोगे बहुत अच्छे ढंग से तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा खंड में बटा हुआ होता है। तो वो पैर में वो गंदे चीज़ लग जाता है, और वो जब हम जो खाना खाते हैं उसको अगर हम कवर करके नहीं रखें, ढक के नहीं रखें, तो उसमें आकर के बैठ जाती हैं मक्खियाँ, और जब बैठ जाती है तो उसके पैर में जो लगा हुआ होता है वो गंदा चीज़ें, बीजाणु कीटाणु जो भी हम कह सकते हैं, बैक्टीरियाज, वो हमारे खाना के साथ मिल जाता है, और हम वो खाना को जब खा लेते हैं तो स्टोमक के अंदर चला जाता है, जाकर के तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो रजत ने बोला बट फ्लाइज डोंट बाइट, ये तो हमारे फ्लाइज को आप देखे होंगे वो बाइटिंग नहीं करते हैं, मॉस्क्विटोज बाइटिंग करते हैं, खून चूसता है, लेकिन फ्लाइज बाइटिंग नहीं करते हैं। बाकी मैं अभी बताया कि हाउस फ्लाई कैसे बीमारियां को फैलाती हैं। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेज, ये भी क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसे फैला सकती हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है इससे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे दिमाग को हम काम में लगा सकते हैं, सोच सकते हैं तरह तरह की चीज़ें। मैं जितना चीज़ बताया हूँ ये जस्ट एक इनिशिएटिव है, आप इसके बारे में और सोच सकते हैं कि क्या होता है, और आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख सकते हैं। आपके आसपास में मॉस्क्विटोज़ का लार्वा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ आप कैसे इसको ट्रीट करोगे, जैसे हम पोस्टर को अगर डिस्कस करेंगे अभी,
इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज अगर इस ये जो ऊपर फोटोज़ आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ एक पानी टैंक है, उससे पानी बह रहा है, पानी जमा हुआ है, तो वहाँ मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ कूलर आप देख सकते हैं, कूलर से पानी गिर रहा है, तो ये भी मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग बेड बनेगा। यहाँ आप ट्यूबवेल देखेंगे, यहाँ टब देख रहे हैं, गमला देख रहे हैं, तो ये सारा चीज़ इस तरह से हम अगर आसपास में रखेंगे, जो पुराना टायर है, हम नारियल का जो यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, कोई भी चीज़ जो पानी को कंटेन कर सकता है, पानी को जमा सकता है, तो उस चीज़ को फेंकेंगे तो उसमें पानी जम जाएगा, और पानी अगर उसमें कंटेन हो जाता है तो वो गंदा होने लगा है कुछ दिनों में। इन सम डेज that water becomes dirty, and you know dirty water is very well known as the breeding place, breeding bed of mosquitoes. So beware, किस चीज़ के बारे में आप अवेयरनेस कर रहे हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। यहाँ आप देख सकते हैं, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, फिल अप द पिट्स। कोई भी गड्ढा उड्ढा हो जहाँ पानी जम सकता है उसको आप फिल कर दीजिए। आपके आसपास में पानी कलेक्ट नहीं होने दीजिए। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। ये सब चीज़ें जो जहाँ से पानी जम सकता है, गंदा पानी हो सकता है, उसको क्लीन करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए बीच बीच में। पुट फिश इन द पॉन्ड्स, कुछ फिशेस होते हैं, कुछ मछलियाँ होते हैं, जो मछलियाँ इसके लार्वा को खा जाते हैं। तो हम जैसे ड्रेनेज हो जहाँ, तो हम उतना साफ नहीं रख सकते हैं, तो उसमें कुछ मछलियाँ को छोड़ सकते हैं जो कि मॉस्किटोज़ के लार्वा को खा सकते हैं। तो ये हमारे मेजर्स हैं, जिस मेजर्स को हम अप्लाई करके हमारे आसपास में मॉस्किटोज़ से हम बाँच सकते हैं। यूज़ मॉस्किटो नेट्स, ये तो हमारे अल्टीमेट ये है कि मॉस्किटो जब है तो हम मॉस्किटो नेट यूज़ करेंगे तो हमें बाइट नहीं कर पाएंगे और हम उस तरह की बीमारी के शिकार नहीं होंगे। स्प्रे वेल इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर में हम लोग पिछले एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर में हम लोग पढ़े थे कि तेल आप रखे थे और एक गिलास में पानी था, पानी में तेल मिलाने की कोशिश किए थे, तो तेल क्या हो गया था, ऊपर फ्लोट हो रहा था, तेल वाटर के सरफेस में आ जाता है, क्योंकि तेल पानी के साथ मिलता नहीं है। तो जब आप वेल स्प्रे कर दोगे, है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा, एक लेयर बना देगा। लेयर जब बना देगा तो उसमें क्या होगा, लेयर बना देगा तो उसमें वो मॉस्किटो जाकर के अंडा नहीं छोड़ सकते हैं, और अंदर के जो लार्वा है, जो पानी के अंदर है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगा तो मॉस्किटो के लार्वा जो है ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो ये सारे चीज़ के बारे में आप भी सोचिएगा कि क्यों हम फिश को छोड़ेंगे उसमें ताकि वो मॉस्किटो से हम बाँच सकें, क्यों हम स्प्रे करेंगे वेल। तो ये सारा चीज़ के बारे में आपको सोचना है, और आपको इस क्वेश्चन आंसर जो भी होता है उसमें आप अपना आंसर लिखिएगा, किसी का कॉपी नहीं कीजिएगा। कोई बच्चा भेज दिया उसका आप लिख करके फिर भेज दिए, ऐसे नहीं करना है। आपको अपना वर्ड्स लिखना है उसमें, मुझे पता चले कि हाँ आप कुछ वर्ड्स कम से कम अपना लिखे हैं, कुछ लाइंस आपका अपना हो, चाहे वो गलत हो करेक्शन करेंगे, लेकिन सिर्फ वेरी गुड और एक्सीलेंट के लिए कहीं से पूरी को चिपका देना ये गलत है। इससे आपका राइटिंग स्किल, आपका सीखने का स्कोप जो है बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से भी कि बच्चों को इस मामले में थोड़ा ध्यान दिया जाए कि वो किसी का कॉपी ना करें, अपने से आंसर लिखें, चाहे वो जितना भी गलत हो, लेकिन टूटा फूटा जो भी हो वो अपना से लिखें। अपने से जो आंसर लिखेंगे वो उनका अपना होगा और उनके डेवलपमेंट के लिए आगे काम आएगा। आगे की क्लास में हम जितना सारा क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, फाइंड आउट एंड टेल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो पोस्टर नहीं बनाए थे वो पोस्टर को बनाएंगे, और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं उसके बारे में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चंस के आंसर करके ग्रुप में डालेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।